आप तो आस्था और संस्कार पे कथा ढूंढते हो, यहाँ आस्था और संस्कार आपके जीवन में भरी जाती है। तो ये धर्म के कुछ 30 लक्षण संक्षेप में ही कह पाए। अब आइए संक्षेप में ही सेवा में जो 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं वो भी आपको सुना देते हैं। इसकी व्याख्या तो संभव नहीं है, किसी दिन मौका मिलेगा तो व्याख्या कर देंगे, पर कम से कम सुन तो लीजिए कि कौन कौन से अपराध नहीं करना चाहिए। ये देखिए हम भागवत जी के वो पेज ही कॉपी करके लाए हैं, क्योंकि हमको अपने स्तर से कुछ सुनाना नहीं है। जो लिखी हुई है भागवत जी में ना, एकदम प्रथम अध्याय का जो आप बता रहे थे ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, तो पार्ट 1 का ये पेज नंबर 740 पे अंकित है, आप उस पे देख सकते हैं। बस हम पढ़ के सुना देते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। कौन कौन सा अपराध, बहुत सावधान होकर सुनिए। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, ये सेवा का अपराध है। कई बार पुजारी जी ये गलती करते हैं ठंड के दिनों में ना, अब टाइल्स मार्बल ज्यादा ठंड हो जाती है ना, तो वो समझते अपने स्तर से ठीक ही करते हैं, बेचारे नहीं खड़ाऊ का, लेकिन भगवान के सामने खड़ाऊ पहन करके रहना, खड़े होना, ये अपराध है, समझे कि नहीं। भगवान के पास जाएं तो नंगे पैर धो करके शुद्ध हो करके। ये दूसरा अपराध, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना, ये भक्तों के लिए अपराध है। भगवान अवतार लेके आ रहे हैं, अरे अपने बेटे का जन्मदिन याद रहता है, भगवान का जन्मदिन नहीं याद रहती है। तो ये जन्माष्टमी, रामनवमी, रथ यात्रा, इसमें क्यों लिखा गया है? पूरे साल भक्त लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं। जगन्नाथ है ना, पूरे जगत का नाथ है, नाम भी कितना अद्भुत है। पर साल में एक बार हमारे जगन्नाथ प्रभु मंदिर से बाहर निकलते हैं, जिसको रथ यात्रा कहते हैं। क्यों निकलते हैं? भगवान कितने उदार हैं जी, वो कहते हैं कि जो भक्त हम तक नहीं आ सका, हम उस तक जाएंगे आज दर्शन देने के लिए। और भगवान निकले हैं दर्शन देने के लिए, और हम कहें कि फुर्सत नहीं थी जाने की, ये अपराध है भैया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रोग्राम जब आपके शहर में होता है ना, तो एसडीओ साहब और डीएम साहब को न्योता नहीं देनी पड़ती है कि आप भी आइएगा। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो सुरक्षा की सब व्यवस्था देखें, समझे कि नहीं। तो जगन्नाथ निकल गए रथ पे जी दर्शन देने के लिए, और जीव दुकानदारी संभाले बैठा है कि चलो आज कमाई अच्छी हो जाएगी। ये अपराध है भक्तों के लिए। उस समय आपका धर्म है कि आप जाएं, भगवान की स्वागत करें, कुछ नहीं तो प्रणाम तो करें, दर्शन तो करें। दर्शन देने निकले हैं तो हम दर्शन करने की तो तैयारी करें। ये दूसरा अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, मंदिर में जाएं और बस ऐसे ही देख करके सेल्फी खींच करके चले आए, ये अपराध है। जाएं तो प्रणाम करें, और कैसे करें वो आगे लिखा हुआ है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये अपराध है, समझे कि नहीं। दोनों हाथ से। दोनों हाथ क्यों? शरीर का आधा अंग जो है सो आप देखें, शिव का वो अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो आधे अंग में पत्नी का वास होता है और आधे अंग में पति का वास होता है, दोनों के लिए, समझे कि नहीं। तो दोनों हाथ मतलब हम पति पत्नी साथ में, भले हम अकेले हों पर शरीर में दोनों का वास है, तो हम दोनों साथ में प्रणाम करें। तो दोनों हाथ से चरण छुएं और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें जब भी मौका मिले। अब तो ये परंपरा छोड़िए चरण छूने की, अब तो दूर से ही पता नहीं वो थप्पड़ दिखा रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं। गुरुजी दंडवत, हमको लगता है वो सच में दंडवत ही है। दंड मतलब डंडा, डंडे के जरा जैसे खड़ा है वो कर रहा है दंडवत। दंडवत मतलब डंडे के समान पड़ जाइए गुरु के चरणों में।
भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हो और प्रणाम न करें, ये अपराध है। और प्रणाम करें तो एक हाथ से प्रणाम करें, ये डबल अपराध है। दोनों हाथ लगना चाहिए श्री विग्रह में। श्री विग्रह बोले तो अभी बता चुके हैं, श्री गुरुदेव भगवान की भी उपासना गुरु साक्षात परब्रह्म के रूप में। गुरुदेव और भगवान में जब तक भेद दृष्टि बनी हुई है तब तक कल्याण की उम्मीद करना बेवकूफी है, समझे कि नहीं। इसलिए वहां भी जाएं तो दोनों हाथ से चरण स्पर्श करें। गुरुदेव का भी दर्शन हो, आप नहीं नहाए हुए हैं तो दोनों हाथ जोड़ के राधे राधे बोल लीजिए, और शरीर पवित्र है तो दोनों हाथ से चरण का स्पर्श करिए। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ क्षण न रुकना, ये अपराध है। जैसे 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो एक बार परिक्रमा करके आए भगवान के सामने तो एक क्षण के रुकिए और प्रणाम करिए, फिर दूसरी परिक्रमा। ये नहीं कि एकदम स्पीड में चकाचक 5 बार घूम गए, ये परिक्रमा की सही विधि नहीं है। एक बार रुकें, वहां सामने आए, दर्शन करें, प्रणाम करें, फिर दूसरी बार आए, फिर प्रणाम करें, फिर तीसरी बार, ऐसे परिक्रमा लगाने की। परिक्रमा का मतलब घूमना नहीं होता है कि बस 5 बार घूम जाओ दौड़ करके, समझे कि नहीं। तो परिक्रमा करते समय कुछ क्षण न रुककर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करना। कई बार लोग एक ही जगह खड़े खड़े 5 बार घूम जाते हैं, ये सही विधि नहीं है, समझे कि नहीं। हाँ, ये तब कर सकते हैं जब व्यवस्था नहीं है ऐसी, और कोई ऐसे जगह में आप हैं, वो इमरजेंसी के लिए हो सकता है। पर मंदिर में खड़े हैं और परिक्रमा मार्ग भी है और फिर भी एक ही जगह खड़े खड़े घूम लिए, ये सही पद्धति नहीं है, ये सेवा में अपराध माना गया है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, 7वां अपराध, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठ जाना। हम बैठे हैं और अपनी चरण भगवान के सामने पसार दिए हैं, समझे कि नहीं। ये सेवा में 7वां अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको दोनों हाथों से लपेट कर बैठ जाना, उकड़ू बैठना नहीं। भगवान के सामने बैठना हो तो पंचांग प्रणाम वाली मुद्रा में या पालथी मार करके सुखपूर्वक बैठे। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। भगवान के मंदिर में सेवा करते करते नींद आए ना, तो वहां से बाहर जाके सो जाइए। भगवान के सामने सोना, भगवान के सामने सोना मतलब कथा में सोना, ये भी अपराध है। भगवान ही यहाँ साक्षात विराजमान है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, मंदिर में बैठ करके भोजन भी नहीं करना चाहिए। भगवान का गर्भगृह अलग है, आपका स्थान अलग होना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, अब ये तो बहुत आसान बता दिए महाराज जी कि सिर्फ भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोलना है, बाकी सब जगह तो बोल ही सकते हैं। तो अभी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान को सर्वत्र देखना, सिया राम में सब जग जाने। तो भगवान का सर्वत्र दर्शन होगा तो भगवान कहाँ नहीं है जहाँ झूठ बोलने की छूट दे दें आपको। जहाँ आपको लगे कि यहाँ भगवान नहीं, यहाँ मेरी बपौती है, वहाँ कर सकते हैं। पर यहाँ तो हर रूप में अभी बताए ना, माता पिता गुरु तुमेव बंधु च सखा तुमेव, सब तुम ही हो। तो किससे झूठ बोल रहे हो? आप स्वीकार भी कर रहे हो कि बंधु यानी भाई भी आप ही हो, और भाई भाई का हिस्सा भी मार रहे हो, तो इसका मतलब भगवान से ही तो ये हो रहा है ना जी गद्दारी, ये अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना, तेज आवाज में बात करना, ये भी अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने कलह करना, किसी से झगड़ा, कोई ऐसी वातावरण बन भी जाए ना तो वहां पे आप शांत हो जाइए। भगवान के सामने ये सब नहीं। अच्छा, ये व्यवहार में उतरेगा ना तो फिर जब हर जगह भगवान दिखने लगेंगे तो हर जगह झगड़ा ही बंद हो जाएगा। नहीं,
अच्छा, माता पिता में ब्रह्मा विष्णु दिखने लगे तो पिता पुत्र में झगड़ा होगा जी। सास ससुर में देवी देवता दिखने लगे तो सास बहू का कभी दरवाजा अलग खुलेगा? भैया देवता को क्यों, देवता से अलग क्यों रहना है? ये श्री विग्रह बताया गया है तो ये हर जगह श्री विग्रह फिर दर्शन होने लगेगा आपको। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ये भी अपराध है। जाओ तुम पे दया करके हम तुमको ये दान दे देते हैं, ये अपराध है। हम कौन होते हैं दान देने वाले? हाँ, भगवान की कृपा से हमें ये सेवा मिली है, तुम्हें सेवा की जरूरत है तो भगवत प्रेरणा से लो, ये भगवान की प्रसादी है, मिल बांट करके हम लोग इसकी सेवा में उपयोग करें। सेवा भाव से दें, इस भाव से नहीं कि चलो इस गरीब पे दया कर दिए, ये अपराध है। भगवत कृपा से हमारे पास ये विभूति है तो भगवान की ही विभूति को जरूरत है, तो चलो इस रूप में भगवान दिए थे, इस रूप में भगवान याचना कर रहे हैं तो थोड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे सेवा भाव से करना, अहंकार भाव से नहीं। भगवान के सामने किसी पे दया करना ये अपराध है। भगवान के सामने किसी के प्रति निष्ठुर वचन बोलना, भगवान के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, कम से कम हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए, पूरे दस्ताने लगा के प्रणाम नहीं करना चाहिए ठंड में भी, समझे कि नहीं? कम से कम मंदिर में ये अनुशासन होना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना, निंदा करना तो मना है, स्तुति करना भी मना है। स्तुति समझते हैं ना महाराज जी, ये तो सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। बिल्कुल नहीं महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हो रहा है ये आप समझे तहां तक तो ठीक है, और जिस दिन महाराज जी ये समझने लगे कि सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है तब समझिए कि खतरा है, समझे कि नहीं? ये सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, न हमारे आशीर्वाद से न आपके आशीर्वाद से। ये सब भगवान की कृपा है कि आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है और हमको सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हम दोनों सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, पर एक दूसरे पे एहसान वाली दृष्टि नहीं। भगवान के सामने अश्लील शब्दों का उच्चारण करना ये भी अपराध है। भगवान के सामने अधोवायु का त्याग करना ये भी अपराध है। शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से पूजा करना ये अपराध है। हम सक्षम हैं कि बढ़िया वस्तु भगवान को भोग लगा सकते हैं, बढ़िया वस्त्र पहना सकते हैं, बढ़िया दान दे सकते हैं, सक्षम होते हुए भी कंजूसी पूर्वक भगवान के सामने काम चला लेना ये अपराध है। अगर नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन है और उसके बाद भी हम वहां पे कंजूसी कर रहे हैं ये अपराध है। भगवान ने सब कुछ दिया है। अच्छा, दान देते समय एक गलत पद्धति है, जब कोई आते हैं दान मांगने ना तो लोग पूरा रसीद उलट के देख लेंगे कि मोहल्ले में कौन कितना दिया है। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उस समय क्या देखना चाहिए वो बता देते हैं आपको। दान देते समय हमेशा अपने आप को देखिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है और हम भगवान के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। भैया कौन क्या दिया, हमें क्या लेना देना, वो जो दिया उसका कर्म बना, हम जो देंगे हमारा कर्म बनेगा। इसलिए दान देते समय कभी दूसरे का दान नहीं देखिए। हमको भगवान ने कितनी कृपा करके इतना योग्य बनाया है, हम ये क्यों देखें कि भैया वो 21 दिया था तो हम भी 21 ही थे। हम हो सकता है 21,000 के योग्य हो भगवान की कृपा से, तो उसकी देखा देखी हम क्यों करें। ये अपराध है। सक्षम होते हुए भी भगवान के सेवा में अच्छे से अच्छे वस्तु समर्पण न करना ये अपराध है, और ये अपराध खूब होता है। दान के लिए तो ऐसी ऐसी वस्तु ही बाजार में मिलती है, क्या कहें। नहीं, अच्छा दुकानदार को खाली कह दीजिए कि मेहमान के लिए कपड़ा लेना है, देखिए कैसा निकालता है। और उसी दुकानदार को उसी समय बोलिए कि अच्छा पंडित जी के लिए भी एक धोती दे दीजिए।
देखिए फिर कैसा व्यवस्था मिलता है, समझे कि नहीं? ये अपराध है, इसमें लिखा हुआ है सक्षम नहीं है तो नहीं दें, कोई मजबूरी थोड़ी है दान देना, पर दें तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप बढ़िया दें। भगवान के निवेदित किए हुए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, जो वस्तु भगवान को भोग लगने लायक नहीं है वो भक्त को नहीं खाना चाहिए। इसमें सब आ जाएगा, सत्य, सुचिता, पवित्रता, दया सब आ जाएगा। जब बने ना घर में रसोई में तो बस एक चीज याद कर लीजिए कि जो बनाने जा रहे हैं क्या भगवान को भोग लगाने लायक है, तो गलत चीज फिर बनना ही बंद हो जाएगा, तो खाना तो फिर बात ही कहाँ रह गई। जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले भगवान को न चढ़ाना। कोई नया फल आए ना तो सबसे पहले, आज किसानों की भी एक परंपरा थी, नया फसल आता था तो पहले उसमें से दान निकाला जाता था। अब तो धीरे धीरे लोग सब परंपरा भूलते चले जा रहे हैं। तो कोई नया फल, कोई नया मिठाई लेके आए ना घर में, सबको बाद में बांटे, पहले भगवान को भोग लगाएं उसको जाकर के। ये न करना, ये अपराध है। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, भगवान की मूर्ति के तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। सन्मुख बैठे, लिखा हुआ है सन्मुख होए जीव मोहि जबहि कोटि जन्म अगना से तभी। अच्छा क्यों नहीं बैठना चाहिए ये सुन लीजिए। भगवान के पीठ में अधर्म का वास होता है, समझे कि नहीं? अरे भगवान तो सबके स्वामी है ना जी, तो धर्म का वास आगे है और अधर्म का पीछे। कई लोग गलती करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करेंगे ना तो पीछे जाकर के सिंदूर टीक देंगे और प्रणाम करेंगे मूर्ति को। आप अधर्म का प्रणाम करके आ रहे हैं, समझे कि नहीं? भगवान को सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, भगवान कहते हैं सन्मुख होने का लाभ है, पीछे प्रणाम करने का जगह नहीं है। भगवान के सामने जब आप जाते हैं ना तो भगवान आपके पाप को चुरा लेते हैं, आपके पाप का हरण करते हैं, और उस पाप को वो रखते कहाँ हैं तो अपने पीठ के पीछे डाल देते हैं। अधर्म का स्थान है ना। अब बताइए, सब जा करके वहां पाप छोड़ रहे हैं, आप वहीं से प्रणाम करके और लेकर के आ जाते हैं। ये अपराध है, हम नहीं कह रहे, लिखा हुआ है भागवत जी में। ये होता क्यों है? देखा देखी, एक आदमी कर लिया ना तो सब करेगा वही जाकर के। इसीलिए आपको धर्म के लक्षण में एक लक्षण ये भी बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको विवेक पूर्वक विचार कर लेना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी भी व्यक्ति को चरण छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर में जब तक हैं तो भगवान के मूर्ति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति को चरण छूना ये अपराध है। हाँ, हाथ जोड़ के राधे राधे जय सिया राम ये कर लीजिए, समझे कि नहीं? क्योंकि चरण जो है ना मनुष्य का, चरण के देवता भगवान विष्णु हैं। हर अंग के अलग अलग देवता हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं। आप पुरुष सूक्ष्म में पढ़ते होंगे, चंद्रमा मनुष्यो जातो चक्षु सूर्यो अजायत। ये मंत्र नहीं है, ये व्यवस्था है, ये सब भगवान के अंग हैं। तो भगवान के पास जब तक है ना तो साक्षात जब नारायण ही है तो वहीं चरण छूइए। प्रतीक रूप में तो जहां मंदिर से बाहर है वहां फिर छूइए। तो मंदिर में पुजारी को भी चरण छू के प्रणाम नहीं, बस हाथ जोड़ करके राधे राधे जय सिया राम। अंतिम तीसरा अपराध है गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। प्रतिदिन गुरुदेव भगवान को प्रणाम न करना ये सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए तीसरा अपराध है। इसलिए अभी एक भाई साहब बोल रहे थे बहुत अच्छी बात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही नाम माथा।
माता पिता और गुरु को प्रणाम कर लिए मतलब त्रिदेव को आप प्रसन्न कर लिए। माता पिता और गुरु मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव का आशीर्वाद मिल गया आपको। और ये प्रतिदिन करना है। शरीर से उपलब्ध न हो तो मन से, तो मन की गति अद्भुत है ना, कहीं नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठते ही माता पिता और गुरु को सबसे पहला प्रणाम होना चाहिए। और इन्हीं देव भाव से इन लोगों के साथ फिर व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से संक्षेप में ही सही, पर ये जो 32 प्रकार के अपराध हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। 30 अपराध सुना चुके हैं। 31वां है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। हम नहीं होते तो ये नहीं होता, ये तो हम थे जो कर लिए, ये अपराध है, समझे कि नहीं। हम नहीं होते तब भी होता, ये तो भगवान की, गुरु गोविंद की विशेष अनुग्रह हुआ कि हमें ये सौभाग्य मिल गया, ये सेवा का मौका हमें मिल गया। इस भाव से कर्म करना है, इस भाव से नहीं कि आत्म प्रशंसा, ये सबसे बड़ा अपराध है। और किसी भी देवता की निंदा करना ये बहुत प्रचलन में है। हम कृष्ण भक्त हैं इसका मतलब नहीं कि हम शिव भक्त की निंदा करें। हम शिव भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राम भक्त की निंदा करें, क्योंकि सब रूपों में तो वही भगवान है ना जी। तो किसी भी आपका मन जिसमें लगे आप उसको इष्ट मान लीजिए। आप अपने गुरु मंत्र का जप करिए, पर कोई दूसरे मार्ग की भी साधना कर रहा है, हमें पसंद न भी है तो हम नहीं करेंगे, पर हम उसकी निंदा न करें। भैया ठीक है तुम करो, गलत ही कर रहे हो तो तुम अपना कर्म करो। हम बहुत करेंगे तो उसके सामने सही क्या है इसकी व्याख्या सुना देंगे कि भैया ये गलत है ये सही है। उसकी निंदा हम नहीं करेंगे, इसके अधिकारी हम नहीं हैं। इस प्रकार से भागवत जी के अनुसार ये 32 प्रकार के सेवा अपराध, और इसके पहले जो चर्चा हुई वो 30 प्रकार के धर्म के लक्षण। ये दोनों वीडियो अलग से सुरक्षित होगी। और आप सबसे निवेदन है इसको बार बार सुनिएगा, रोज सुनिएगा। कई चीजें एक बार सुनने से समझ में नहीं आती है, उसको